हम सबको पता है कि एक्सरसाइज और योग करने से हमारी बॉडी हेल्थी रहती है। हम सबको पता है कि किताबें पढ़ने से नॉलेज मिलती है। हम सबको पता है कि सोशल मीडिया को बिना वजह यूज करना या बेकार में रील देखना समय की बर्बादी है। इतना मालूम होने के बाद भी हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम योग नहीं करते, ना ही हम कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं। बस सारा दिन सोशल मीडिया पर बेकार रील देखकर अपने समय की बर्बादी करते हैं। आखिर ऐसा व्यवहार हम क्यों करते हैं? इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग के एक छोटे से हार्मोन में, जिसे हम कहते हैं डोपामिन। यदि आपका बच्चा मोबाइल गेम या कोई अन्य गेम का एडिक्शन है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति सिगरेट, शराब या अन्य कोई बेकार के चीज का सेवन करता है या व्यसनी है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। नमस्कार दोस्तों, आपने कई तरह के फास्ट या व्रत के बारे में सुना होगा। हम सबको मालूम है कि व्रत या उपवास लगभग सभी धर्मों में पूजा और त्योहारों पर रखे जाते हैं। आजकल लोग मोटापे को कम करने या बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए व्रत या फास्टिंग करते हैं। क्या आपने डोपामिन फास्ट या डोपामिन डिटॉक्स के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी की मदद से आप अपने बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे कि क्या है डोपामिन फास्ट या डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन फास्ट हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर बनाता है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। डोपामिन फास्ट एक ऐसा फास्ट है जिसमें आपको अपने फेवरेट खाना को छोड़ना नहीं होता है। आप खुश हो रहे होंगे कि चलो कोई तो ऐसा फास्ट है या व्रत है जिसमें हमको अपने खाना को छोड़ना नहीं पड़ेगा। डोपामिन फास्ट में आपको डिजिटल नशे से दूर रहना होता है। यदि आपको कोई एडिक्शन है जिसे आप लंबे समय तक नहीं छोड़ पा रहे हो या आपको कोई एडिक्शन होने की संभावना है तो डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन फास्ट में आपको उस एडिक्शन से को कुछ समय के लिए ब्रेक देना होता है। डोपामिन फास्टिंग द्वारा हम अपने जीवन के हर उस चीज से खुद को बचा सकते हैं जिसका हमें एडिक्शन हो या एडिक्शन होने की संभावना हो। आइए डोपामिन के बारे में जानते हैं। डोपामिन के बारे में जानने से पहले कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया था। आइए उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। यह एक्सपेरिमेंट बहुत रोचक था। इस एक्सपेरिमेंट में एक बॉक्स में एक चूहे को रखा गया। उस बॉक्स में एक लीवर भी लगा दिया गया। जब चूहा कोई भी एक्टिविटीज करता तो उस एक्टिविटीज को इस एक्सपेरिमेंट में रिकॉर्ड किया जाता था। मतलब चूहे को पूरा ऑब्जर्वेशन में रखा जाता था। जब भी चूहा उस लीवर को प्रेस करता था तो साइंटिस्ट चूहे के दिमाग पे या माइंड पे डोपामिन इंजेक्ट करते थे। इसी डोपामिन के वजह से चूहे ने लीवर को बार बार प्रेस करना शुरू कर दिया और बिना खाए पिए बस चूहा लीवर को प्रेस किया जा रहा था और उसे डोपामिन मिलते जा रहा था। बाद में एक्सपेरिमेंट में थोड़ा चेंज कर दिया गया या एक्सपेरिमेंट को थोड़ा बदल दिया गया। अब जब भी चूहा लीवर को खींचने या लीवर को दबाने की कोशिश करता उसे डोपामिन देना बंद कर दिया। थोड़े समय बाद चूहा बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और लगभग अधमरा हो गया। जब चूहे को खाना दिया गया तो चूहे में इतना भी मोटिवेशन या ऊर्जा नहीं बचा था कि वो उठकर खाना खाए। ऐसे ही हमारा हालत है। जिस प्रकार उस चूहे को लीवर खींचने पर साइंटिस्ट डोपामिन देते थे, उसी तरह लोगों को सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को ओपन करने पर डोपामिन मिलता है और जब एक टाइम के बाद सोशल मीडिया से लोग एडिक्ट हो जाते हैं। आइए डोपामिन के बारे में जानते हैं। डोपामिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में एक मैसेंजर का काम करता है। मतलब यह हमारे ब्रेन में सूचना वाहक का काम करता है। सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का काम करता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचाने का काम डोपामाइन करता है। डोपामाइन हमें खुशी का एहसास दिलाता है। हमारी प्लानिंग कैसे होगी, हमें क्या करना है, हमें किस तरह से करना है, इसके लिए डोपामाइन जिम्मेदार रहता है। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे कोई व्यक्ति को जुए या शराब की लत लग गई है और जैसे ही उस व्यक्ति को जुआ खेलने को मिलता है या शराब पीने को मिलती है तो वह व्यक्ति को खुशी मिलती है क्योंकि उसके ब्रेन में डोपामाइन बढ़ता है। यही बढ़ा हुआ डोपामाइन उसे एडिक्शन की ओर ले जाता है। उसी शराबी व्यक्ति को यदि बोल दिया जाए जाके कुछ सामाजिक काम करो
तो उस कार्य से या उस सामाजिक कार्य से शराबी व्यक्ति के शरीर पर डोपामाइन का उत्पादन कम होगा। मतलब सीधी सी बात है, शराबी व्यक्ति के लिए अन्य सामाजिक कार्य उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा। डोपामाइन फास्टिंग जानने से पहले एक बात और जान लीजिए, डोपामाइन का बढ़ना और कम होना दोनों नुकसानदायक है। दोस्तों, जब हम कोई काम करते हैं, चाहे काम कोई भी हो, उस काम को करने के कारण हमारे माइंड में कुछ हार्मोन रिलीज होता है। उन्हीं हार्मोनों में से एक का नाम है डोपामाइन। डोपामाइन को प्लीजर हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके रिलीज होने से हमें अच्छा फील होता है। जैसे हम में से किसी को बैडमिंटन या क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, जैसे ही हम बैडमिंटन या क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा माइंड में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे हमें अच्छा फील होता है। दोस्तों, एक बात और नोट कर लीजिए, डोपामाइन सिर्फ अच्छा फील नहीं करवाता, बल्कि डोपामाइन किसी काम को बार बार करने का डिजायर भी पैदा करता है। यानी हमारी हैबिट्स को बनाने में डोपामाइन का बहुत बड़ा रोल है। आजकल के बच्चे कुछ मोबाइल गेम्स जैसे GTA, PUBG, मोबाइल कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे मोबाइल गेम्स के एडिक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि उनको खेलने के दौरान या खेलने के बाद बच्चों के माइंड में डोपामाइन हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और यही कॉन्सेंट्रेशन बच्चों को एडिक्शंस की ओर ले जाता है। तो अगर आपको अपने बच्चों को ऐसे एडिक्शन से बचाना है तो डोपामाइन फास्टिंग महत्वपूर्ण है। अब आते हैं अल्कोहल एडिक्शंस के बारे में, क्योंकि अल्कोहल एडिक्शंस हमारे समाज और युवा वर्ग के लिए सबसे नुकसानदायक है। जब बेचारे शराब भाइयों को शराब का सेवन करते हैं तो शराब सेवन करने के कारण शराबी भाइयों के मस्तिष्क पर या ब्रेन में डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है। डोपामाइन के बढ़े हुए स्तर के कारण शराब पीने के बाद शराबी व्यक्ति को आनंद आता है या अच्छा लगता है। बेचारे शराबी भाइयों को यह नहीं पता कि वह एडिक्शंस की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे छोड़ना मुश्किल होगा। अगर आपको अल्कोहल एडिक्शन से खुद को या अपने परिवार के लोगों को बचाना है तो डोपामाइन फास्टिंग महत्वपूर्ण है। अभी तक आप लोग को लग रहा होगा कि डोपामाइन से सिर्फ एडिक्शन बढ़ता है, लेकिन आपको बता दूं, डोपामाइन बुरा नहीं है। डोपामाइन हमारे सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोपामाइन ही हमारे जीवन में मौज या आनंदमय बनाता है। अगर डोपामाइन ना रहे तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा। हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, तो हमारे लिए फ्री का टाइम संडे मिलता है, तो संडे हम लोग कुछ स्पेशल लंच या डिनर करते हैं, और उस संडे के इंतजार हम लोग पूरा वीक करते हैं। और उस संडे का जो पार्टी होता है या जो डिश होता है या डिनर होता है, जिसे खाने के बाद हमारे शरीर में डोपामाइन रिलीज होता है, इसीलिए हम पूरा वीक संडे का इंतजार करते हैं। अगर आपके शरीर में डोपामाइन रिलीज होना ही कम हो जाए या बंद हो जाए तो लोग संडे के इंतजार नहीं करेंगे। लोगों को खाने में आनंद या कोई भी अच्छी चीज में आनंद लेना बंद हो जाएगा, और लोगों को खाने से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब डोपामाइन हमको बहुत आसानी से और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलने लगती है, जैसा कि सोशल मीडिया, टेलीविजन, मूवीज और जंक फूड के केस में होता है, जो हमारे लिए कतई अच्छा नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज करना, बुक पढ़ना अच्छी बात है। ये जानते हुए भी हम एक्सरसाइज नहीं करते, न ही कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं। कुछ लोग को देखा होगा जो वीक में एक बड़ी मोटी बुक खत्म कर लेते हैं। कुछ लोग को देखा होगा आपने जो योग और फिटनेस ट्रेनिंग की उनको आदत पड़ जाती है। उन लोग बिना फिटनेस ट्रेनिंग या बिना योग किए अपना दिन की शुरुआत भी नहीं करते। ऐसे लोग को ऐसी आदत कैसे पड़ जाती है, जबकि एक सामान्य आदमी को योग और फिटनेस करने के शुरुआती चरण में कष्ट और दर्द झेलना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिन लोगों को योग और फिटनेस की आदत है, योग और फिटनेस करने के बाद या योगा फिटनेस के सेशन खत्म होने के बाद उनको अच्छा फील होता है। वही अच्छा फीलिंग के कारण वो हर रोज योग और फिटनेस करते हैं। आइए जानते हैं डोपामाइन डिटॉक्स की प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, डोपामाइन डिटॉक्स कोई दवा नहीं है, इसका प्रैक्टिस बहुत आसान है। अगर आपको डोपामाइन फास्टिंग या डोपामाइन डिटॉक्स करना है तो सबसे पहले आपको अपने ऐसी आदतों या एक्टिविटीज को नोट डाउन करना होगा जो आपके डोपामाइन को असंतुलित या ट्रिगर करते हैं।
फिर आपको उन एक्टिविटीज को एक निश्चित अवधि के लिए बंद करना पड़ेगा। उन एक्टिविटीज को आप 1 घंटे से लेकर कई दिनों तक के लिए बंद कर सकते हो। आपको डोपामिन फास्टिंग के दौरान किसी भी प्रकार के उत्तेजना या एक्साइटमेंट से बचना है। डोपामिन डिटॉक्स के दौरान हमें अपने सांसों पर ध्यान देना होगा और माइंडफुलनेस द्वारा हर एक्टिविटीज को ध्यान से देखना होगा। यदि आप अपने हर एक्टिविटीज को अपने माइंडफुलनेस या अपने दिमाग से ध्यान से देखोगे तो इस प्रक्रिया द्वारा आपके बॉडी और ब्रेन के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और बेहतर जीवन बनाने का मौका भी मिलता है। यदि आप पूरे चेतना से यह कार्य करें तो आप अपनी भावनाओं को संभाल भी सकते हो। आप अच्छी तरीके से अपने इमोशंस पर काबू रख सकते हो। आप क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या जैसे विकार से दूर हो सकते हो और आपको उच्च क्वालिटी का नींद आएगा। आप तनाव रहित जीवन जिएंगे। डोपामिन डिटॉक्स के टाइम आपको म्यूजिक, मूवीज, सोशल मीडिया और तामसिक भोजन है या जंक फूड्स है से दूर रहना चाहिए। डोपामिन डिटॉक्स के दौरान आप चाहे तो वॉक पर जा सकते हो। आप अपनी वो लाइफ को एनालाइज कर सकते हो। पेन और पेपर लेके आप अपने थॉट्स को लिख सकते हो। आप भरपूर मात्रा में पानी भी पी सकते हो और जरूरी हो तो कुछ आवश्यक एक्टिविटीज भी कर सकते हो, लेकिन आपको उन्हीं एक्टिविटीज को करना है जिससे आपका डोपामिन ट्रिगर ना हो। आशा करता हूं कि इस सेशन में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।